हरिः ओम् मङ्गलमूर्तये नमः। ॐ गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी विद्वज्जनों का, सभी ज्योतिषानुरागी जिज्ञासुओं का तथा समस्त विद्यार्थियों का आज पुनः स्वागत है। कल का प्रसंग प्रवेश हम लोग कर गए अष्टम अध्याय में। आयुर्दाय का प्रसंग समाप्त हो गया, लेकिन कल पुनः आयुर्दाय वाले प्रसंग में कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं, जिसमें प्रायः प्रतिदिन की भांति आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी ने कहा कि आचार्य स्वयमेव पूर्वाचार्याणाम मतम न अनुमन्यते। माने आचार्य वराहमिहिर स्वयं भी जो उनके पूर्वाचार्यों के मत हैं, उन मतों को स्वयं वे भी मान्यता बहुत नहीं देते। मतांतर हो जाता है, वो कहते हैं कि ये मत ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं आचार्य जी कि तरही वयम किम न पर्यालोचयामः। तब हम लोग भी अगर पर्यालोचन करें, हम लोग भी उसमें ये देखें कि क्या ये सत्य घटित होगा कि नहीं होगा, या आलोचना के जो अनेक अवसर हैं क्यों न समालोचना की जाए, आचार्य के वचनों में भी बताया जाए कि यह कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। तो ये तो ठीक ही है, पर्यालोचन करने का अधिकार तो हम सब लोगों को है ही। आलोचना आवश्यक भी होती है, वो ग्रंथ के महत्ता को बढ़ा देती है। किसी भी कवि को जब उसका भावुक मिलता है, समालोचक मिलता है, तो कवि के उस काव्य में वो चार चांद लगा देता है। तो पर्यालोचना तो निश्चित ही अच्छी बात है, आलोचना ठीक है, सम्यक आलोचना हो वह भी आवश्यक है। पर उसमें समस्या इतनी ही है कि जहाँ सिद्धांत वचन होंगे, जो गणित होगा, उसमें फिर हम कैसी आलोचना करेंगे, वहाँ तो आलोचना की गुंजाइश नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि जिस प्रसंग को लेकर के चर्चा की जा रही हो, उस प्रसंग के अनुसार ही अर्थ भी देखना पड़ेगा। जैसे आपका मत था कि अरिष्टाध्याय में उस शिशु के प्राण वियोग का अर्थ ये ले लिया जाए कि वह प्राण वियोग माने हम लोगों से नहीं बल्कि अपने माता पिता से विच्छेद हो जाए, वो दूर चला जाए, कोई ले जाए, तब भी वो प्राण का वियोग ही है, ऐसा माना जाए। पर वो चूंकि प्रसंग अरिष्ट का था, इसलिए वहाँ इस प्रकार की पर्यालोचना उचित नहीं लगती। यद्यपि अर्थ खींचतान कर तो किया जा सकता है, पर वह विच्छेद बालक का माता पिता से नहीं है, बल्कि वो प्राण के वियोग की बात है। इसलिए ऐसे अवसरों पर ये विचार तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने फिर कहा कि अमितायु न अमरः वक्तव्यः। जो अमितायु योग आपने कहा, उसको आप अमर योग नहीं कह सकते कि ये अमर हो गया है, ऐसा तो है नहीं। हाँ ठीक ही है, मृत्युलोक में जो आया है उसकी तो मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये तो जो जातक आया मर्त्यलोक है, इस मृत्युलोक में जो जन्म लेगा, अब उस शरीर के ही तो धर्म कहे गए। और ये शरीर उत्पन्न जो होता है, इसके 6 रूप यास्क ने भी कहा, निरुक्त में भी है, अन्य शास्त्रों में भी है। तो वो 6 इसके क्या हैं? तो पहले तो इसका अस्तित्व है, अस्ति, जायते फिर पैदा हुआ, दूसरा इसका है जायते, और तीसरा है विपरिणमते, वर्धते बढ़ता है, फिर चौथा है विपरिणमते, विपरिणाम होता है, अपनी ही बचपन की शरीर युवावस्था में या वृद्धावस्था में अपने को ही पहचान में नहीं आती, ये है विपरिणमते। और फिर 5वां है अपक्षीयते, शरीर घटने लगती है।
और वृद्धावस्था में घटती हुई शरीर, अंत में छठा जो उसका स्वरूप है वो क्या है कि विनश्यति, विनश्यति माने फिर नष्ट हो जाता है। तो ये चाहे जो प्राणी शरीर धारण कर रहा हो, शरीरधारियों का अंतिम तो विनश्यति ही है, मृत्यु होनी ही है। तो जब मृत्यु होगी तब उसकी आयु भी तय हो गई होगी, क्योंकि ये बात हमारे सारे शास्त्रकारों ने कहा कि पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये जो गर्भ धारण करता है, गर्भ में जीव आता है, तभी ये 5 चीजें उसकी ये अंकित हो जाती हैं। एक प्रकार से ब्रह्मा कहें या विधाता कहें, अथवा ये कह ले कि जो नियति करता है, नियति बनाता है, उसके द्वारा ये नियत हो जाता है। क्या 5 चीजें नियत होती हैं? कहा कि आयु विद्या च वित्तम च विवाहम निधनमेव च। आयु विद्या वित्त विवाह और निधन, ये उसके निश्चित ही सब 5 चीजें पहले से ही तय हैं। तो मृत्यु तो होनी ही है, अमर तो हो नहीं सकता, पर अमितायु का फिर क्या अर्थ होगा? तरही पूछ रहे हैं आचार्य जी कि तरही कति वर्ष निर्णयतव्यम, तो कितना निर्णय करना चाहिए अमितायु में? अमितायु का अर्थ है कि जो गणना से परे है। परमायु को तो आयु बता दिया 120 वर्ष 5 दिन मनुष्य की आयु, ये परमायु है। लेकिन इसके बाद अमितायु जब कह दिया तो अमितायु का अर्थ है वो गणना करके उसको आयु को नहीं जाना जा सकता। तो आचार्य ने 4-5 बातें कह दिया, जिसमें से पहले तो अरिष्ट को ही कहा था कि कैसे बालारिष्ट आदि होते, सद्यो अरिष्ट हो जाता है, फिर बालारिष्ट होता है, उसके बाद उसकी आयु अल्पायु भी होती, मध्यमायु, दीर्घायु आदि होती हैं, उसके बाद भी आयु बढ़ जाती है तो पूरी आयु करता है, परमायु हो जाता है। परमायु के बाद भी आयु होती है, उस आयु को अमितायु कहा है। अब एक प्रश्न गणेश मिश्र ने भी कहा, वो कहते हैं कि जो इतने आचार्यों का नाम गिना दिया गया, चाहे विष्णुगुप्त हो, चाहे देवसेन हो, जीव शर्मा हो, बादरायण हो, तो यदि इन सारे मतों को जाना भी जाए तो ये तो एक संकलन मात्र हुआ, सब संग्रहित किया है। और इसमें भले ही यमन मत से आचार्य बराहमिहिर का मत न मिलता हो, पर उन्होंने भी एक बात कही। तो जब सभी आचार्य एक मत नहीं हैं, तो क्या आयुष्य विषय पूछ रहे हैं कि आयुष्य विषय जातक शास्त्रम सर्वथा प्रामाणिकम मिति न वक्तुम शक्यते किम। तो हम लोग ये कहें कि जातक शास्त्र माने ज्योतिष का जो फलित ज्योतिष है वह आयु के विषय में प्रामाणिक नहीं है क्या? अगर ये बात कही जाए तो ये बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आयु के विषय में कौन चिंतन करेगा, आयु की गणना कौन करेगा? क्या इसके अतिरिक्त फलित ज्योतिष के अतिरिक्त और भी आयु की गणना करने वाला शास्त्र है? तो ज्योतिष का जो फलित पक्ष है, भले ही वो हस्तरेखा के द्वारा हो, लक्षण शास्त्र के द्वारा हो, अथवा स्वर आदि के माध्यम से हो, उसमें जो रमल आदि हैं, जिस भी माध्यम से, कभी कभी स्वप्न आदि के माध्यम से भी, तो आयु के जानने का जो एक मार्ग है उसका निर्णय तो ज्योतिष शास्त्र ही करेगा। अब तो प्रश्न ये है कि क्या जातक शास्त्र ने जो अभी बताया गया, इसमें बराहमिहिर ने जो लास्ट में 10वां 11वां 12वां श्लोक कहा है, उन्होंने अपनी सहमति आचार्य सत्य से दी है। देखें, मतांतर तो सभी शास्त्रों में प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को लेकर के ग्रंथ निर्णय सिंधु या फिर धर्म सिंधु, इन ग्रंथों की रचना हुई है। क्या धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु एक मत दे देते हैं कि अच्छा इस विषय में यही प्रमाण है, मान लिया जाए? ऐसा तो कहीं नहीं है। तो क्या निर्णय सिंधु या निर्णय सिंधु को अनिर्णय सिंधु तो कह नहीं सकते, धर्म सिंधु अधर्म सिंधु हो जाए, वो भी बात तो नहीं है। तो सारे मतों को स्थापित तो किया। निर्णय सिंधु में कम से कम 20 मतों को देने के बाद भी अपना मत आचार्य ने कहीं नहीं दिया, यही कह दिया कि इनका ये मत है, इनका ये मत है, इनका ये मत है। तब ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र क्या मौन रहेंगे? धर्मशास्त्र तो भी धर्म का निर्णय करेंगे। कुछ उसमें ये बात जो कही गई, जो बृहस्पति संहिता में आचार्य बृहस्पति का मत है, वो कहते हैं कि देशे देशे या स्थिति सैव कार्या देशाचारस्तावदादो विचिन्त्यम। जैसा देशाचार हो स्थान से, कभी कभी कहीं किसी स्थान विशेष में
लोग कुछ कम आयु के होते हैं और उसी परिस्थिति में कभी किसी दूसरी परिस्थिति में दूसरे लोग अधिक आयु प्राप्त कर लेते हैं। स्थान भेद से भी ऐसा अंतर पड़ता है। तो देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्यम, देशे देशे या स्थिति सैव कार्या, जिस स्थान की जैसी स्थिति हो वैसे करना होता है। लोके दुष्टम पंडिता वर्जयन्ति, जो दुष्टता है, जो अशुद्ध है, जो बुरा है, उसको आचार्य लोग वर्जित करते हैं। दैवज्ञो अतो लोक मार्गेण यायात, इसीलिए दैवज्ञ को भी लोक मार्ग का ही आश्रय लेना पड़ता है, लोक मार्ग को भी देखना पड़ता है। किसी देश विशेष में आयु अधिक देखी जाती है, ठंडे प्रदेशों में उनकी आयु अधिक होती है, इसीलिए दशा में भी अंतर करते गए हैं आचार्य लोग समयानुसार। दूसरी बात, अब अपने एक जो प्रतिदिन प्रायः एक प्रश्न उनका भी उपस्थित होता है, आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी का, उन्होंने दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये आयुर्दाय निश्चित ही बड़ा जटिल विषय है, इससे तो किसी को भी कोई वो नहीं कहा जा सकता कि नहीं गलत है। निश्चित ही ये अध्याय जटिल है। जटिल का एक अर्थ जटा से बना हुआ है, जटा जैसे उलझ जाती है और बहुत दिनों तक जिसमें न कभी तेल लगा और न किसी प्रकार का साबुन आदि का प्रयोग हुआ है, तो वो जटाएं साधुओं की देखें कि बहुत उलझी रहती हैं। उसको सुलझाना जितना कठिन होता है तो उसी लिए उसको जटा से ही जटिल बनता गया। हाँ, कह रहे हैं कि जटिल है, और वो कह रहे हैं मेरी एक शंका है, आचार्य जी का कहना है कि जब आचार्यों ने जो अपना ये आयुर्दाय के विषय में मत प्रस्तुत किया है, वह गणितागत आयु कई विधियों से अलग अलग हो जा रही हैं। उन्होंने बता भी दिया कि अंशायु, पिंडायु, नैसर्गिक आयु या जीवायु, मिश्रायु, सब पर उन्होंने कहा कि मैंने एक बार प्रयत्न किया, गणना किया, लेकिन भिन्नता सब में रहती है। कोई दो जो आयु के गणना के क्रम हैं एक तरह से मिलते नहीं हैं। अब उनका कहना है कि अष्टक वर्ग में भी हमने देखा, जो भिन्नाष्टक वर्ग से पिंडायु निकाली जाती है वो भी हमने निकाल कर देखा, तो सब में जो अंतर पड़ जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि अब हम किसको ग्रहण करें, किसको छोड़ें, ये प्रश्न है। कहना यही है कि इसमें आचार्य वराहमिहिर ने जो आयुर्दाय प्रसंग में जिन सारे लोगों के मतों को उपस्थित किया, वह मत इसलिए बता दिया कि सबने अपने अपने तरीके से आयु की गणना किया है, लेकिन सभी में जो अंतर हो रहा है उसको जब हम शोध करते हैं, शोधन करते हैं, तो शोधन में जो अंतर है लोगों का, उस अंतर को ठीक करना होगा। वराहमिहिर का ये श्लोक जिसमें उन्होंने बात साफ साफ कह दिया कि देखिए ये सत्याचार्य का मत तो बहुत करीब आ रहा है, इसमें तो संदेह नहीं है। इसी को लिए आचार्य ने कह दिया कि जो सत्याचार्य का मत है वो वरम अत्र, ये निश्चित ही श्रेष्ठ है। सत्योक्ति ग्रहमिष्टम लिप्ति कृत्वा सतद्वयेनाप्तम मंडल भाग विशुद्धेब्दा स्युशेषास्तु मासाद्याः, ये 10वां श्लोक है। ये विशुद्ध रूप से केवल सत्याचार्य के मत को लेकर ही कहा है, और यह आचार्य सत्याचार्य का मत, सत्याचार्य जी बौद्ध भिक्षु थे, और बौद्ध भिक्षु थे, तपस्या से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, ज्योतिष को जाना, और वो उनका मत प्रामाणिक है। इसी को आचार्य वराहमिहिर ने स्वयं अपनी सहमति दे दी और कहा ग्रह भुक्त नवांश राशि तुल्यम बहुसाम्यम समुपैति सत्यवाक्यम, सत्याचार्य का वाक्य बहुसाम्यम समुपैति, बिल्कुल समीपता के करीब आता है। और यह बात जब कहा कि उनका एक अलग से सत्योक्ति ग्रहमिष्टम, कल इस पर चर्चा हो चुकी है, तो उसको निकाल करके देखेंगे, और इसको आधार हमारे एक आचार्य करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही शोध कार्य आयुर्दाय पर ही किया। उसका नाम था अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने आयुर्दाय पर जब कार्य किया था, तो वो चूंकि राय सलाह अपने से करता रहता था, परामर्श लेता था, उसने सत्याचार्य के द्वारा निर्णीत आयु को प्रमाण मानते हुए 4-5 कुंडलियां, जो लोग मृत हो चुके थे, जिनकी प्रामाणिक कुंडली उपलब्ध थी, जन्म से मृत्यु का पूरा समय ज्ञात था, उनके कुंडलियों को आधार बना करके उसने लिखा और अपने उस शोध ग्रंथ में दिया भी है। तो सत्याचार्य वाला जो मत था
जिसको बाद में बराहमिहिर ने कहा ना कि इसमें त्रिगुणित कैसे करेंगे उच्चादि को और द्विगुणित करेंगे स्वरास्य आदि को, इसको करने के बाद बिल्कुल ठीक आयु घटित हो रही है। अब वो घटी पल तो नहीं, लेकिन वर्ष मास और ठीक ठीक आ जा रहे हैं। तो इसी को आचार्य बराहमिहिर ने 13वें श्लोक में कह दिया था कि सत्योपदेशो वरमत्र, ये बिल्कुल ठीक है, श्रेष्ठ है। बस इसमें जो और आचार्यों ने बहुवर्गणा किया है, अनेक प्रकार से उसको कहा कि फिर द्विगुणित त्रिगुणित करिए और उसके बाद शोधन करिए, 12 में हो तो कम करिए, लग्न में पाप ग्रह हो तो उसको सार्धोदितोदित नवांश करिए। ये सब कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल इन्होंने जो कहा इसके पूर्व वाले श्लोक में, उसको आप आधार बना करके देखें। और ऐसे लोगों की कुंडली लेनी चाहिए जिन लोगों का अब जन्म होने के बाद समय पूरा हो चुका है। ऐसे हमारे पास भी कुछ लोगों के उपलब्ध हैं जिनको हमने भी देखा है। तो सत्याचारी का यह मत जो आचार्य बराहमिहिर कह रहे हैं, ये लगभग ठीक जाता है। पूर्णतया सत्य है ये तो दावा मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन अधिकांश ठीक है। इसको उन्होंने कह दिया आचार्य ने कि आचार्यकत्वम, देखिए बहादुरी तो यही है, आचार्यकत्व तो यही है, यही आपका पांडित्य भी है कि बहुगुणतायाम, अगर बहुत प्रकार से संशोधन करने के बाद भी उसमें देखें यद भूरी, जो विशेष है तद कार्यम, उसी को ग्रहण करिएगा। तो जब ये बात आती है आयु को लेकर के, तो आयु ही एक ऐसा प्रसंग है। हमने कहा था आरंभ में कि 2 प्रकार का प्रयोजन ज्योतिष का है। आयु को बिल्कुल हम छोड़ करके अगर कहें ज्योतिष शास्त्र को, तब तो यह इसका सबसे कमजोर पक्ष हो जाएगा। और ये तो दावा किया हमारे आचार्यों ने, पाराशर ने तो कहा ही है, हमारे मैत्रेय ने भी कहा है, और भी आचार्यों ने कहा कि ज्योतिष के 2 ही तो प्रयोजन हैं, आयुष्च योग यात्रा च लोक यात्रा च, आयुष्च लोक यात्रा च शास्त्रेस्मिन् 2 प्रयोजने, 2 ही प्रयोजन हैं। आयु भी उसका मुख्य प्रयोजन है। इसलिए आयु को आसानी से छोड़ करके बस अष्टमेश क्या है, नवमेश क्या है, दशमेश क्या है, भाग्येश भाग्य में बैठा है, हम इसको बताएं, इतना ही कहना अगर ज्योतिष का प्रयोजन हो, तब तो फिर वह बात बनती नहीं। इसलिए आयु को जानना बहुत आवश्यक है, आयु का ज्ञान करना चाहिए। अब एक प्रश्न आएगा कि देखिए, जो आयु गणितागत आयु हुई, इसमें कोई ऐसा है जो पुण्य कर्म कर रहा है, तो पुण्यकर्ता की आयु निश्चित ही भले न बढ़े, लेकिन गणितागत आयु से आयु मिलेगी। अगर वह जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, ये जब हम अपना युक्ताहार विहार, आहार विहार युक्त रखते हैं। देखें, इसी शरीर में वो जो अंतरात्मा कह ले, परमात्मा ही कह ले, क्योंकि योऽन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम, अपने ही अंतःकरण में एक सबका जो शास्ता, शासन करने वाला है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो योऽन्तः प्रविष्टः, सबके अंतर हृदय में, अंतर मन में, और कहले हृदय में विराजमान है, और वही नियंत्रित करता रहता, सब बताता रहता है। अब हम अपने वासनाओं से वशीभूत होकर के आहार विहार नष्ट कर दें, तो स्वाभाविक है कि अब आयु की गणना करके रखे रहें। कल भी मैंने कहा था कि जब दीपक में तेल भर दिया जाए और दीपक में बत्ती भी ठीक हो, ठीक वो दीपक जल रहा हो, तो गणना तो हो गई कि तेल जितना भरा गया ये 24 घंटे जलेगा या 12 घंटे जलेगा, 10 घंटे जलेगा, ये गणना हो गई। लेकिन इसको कभी भी किसी भी हवा का झोंका, किसी प्रकार का विशेष प्रकार से ऐसे आ सकते हैं, जैसे कभी कभी बिल्ली आदि, चूहे आदि अथवा पतंगे आदि गिर करके नष्ट होते हैं, तो दीपक भी बुझ जाता है। तो अनेक प्रकार के संकट बने हुए हैं जो आयु को छेड़ करते रहते हैं। अब इसीलिए मार्केस की बात कही गई। मार्केस जो बीच बीच में आ जाते हैं, किसी भी दीर्घायु व्यक्ति के जीवन में 101 बार, 100 बार तो कम से कम मार्केस आता है दीर्घायु व्यक्ति के जीवन में। अब अगर 100 बार मार्केस आ जाएगा तो क्या 100 बार मरेगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। मरेगा कब? एक बार ही मृत्यु होगी। और उसकी गणना कैसे होगी? तो ज्योतिष के मार्केस से ही इसको जानते हैं। तो जब बीच बीच में मार्केस आता है और कोई ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्मों में लिप्त हो जाए, उसके लिए आयु की गणना जो आचार्यों ने किया वह मान्य नहीं होगी। अच्छा, अब और देखें, इसके अतिरिक्त किसी को वरदान मिल गया, जैसे भीष्म पितामह को ही ले लें,
इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब आप तो गणना कर लिए ज्योतिष से, वो तो इच्छा मृत्यु से टालते रहेंगे, अभी मृत्यु हम नहीं चाहते। और यही किया, बाणों पर लेटे रहे, चाहे जितना कष्ट आया हो। लेकिन जब देखा कि अब सूर्य उत्तरायण के हो रहे हैं, तब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा है। उत्तरायण के सूर्य हो गए, एवं धर्मम प्रवर्ततस्तस्य सकालो प्रत्युपस्थितः। धर्म पर प्रवचन करते हुए अभी बता ही रहे थे युधिष्ठिर आदि को कि सकालः प्रत्युपस्थितः, वो काल उपस्थित हो गया। यो योगिनाम छंद मृत्यु विशेषस्तु उत्तरायणम, जो उत्तरायण का काल होता है, योगी लोग जिसको चाहते हैं वह काल उपस्थित हो गया। इसलिए जो मृत्यु का हम गणना करें, आयु की गणना करें, उस आयु में ऐसे बहुत लोग होंगे, जैसे मान लीजिए लोग हो गए। अब अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। ये तो चिरजीवी हैं, लेकिन 7 के बाद 8वें भी है। सप्तैतान संस्वरे नित्यम मार्कंडेय यथाष्टमम, 8वें मार्कंडेय भी है। अब चिरंजीवियों का गणना करके कोई आयु रख ले ज्योतिषी, तो क्या होगा। अब आयु के विषय में मेरा कहना है कि देखें, 2 मत जो आचार्यों के हैं, एक तो सत्याचारी का मत बहुत करीब है, सत्योपदेशो बरमत्र, ये तो निश्चित ही इसमें संदेह नहीं है, वो बिल्कुल आयु मृत्यु के करीब करीब तक गणना कर ले जाते हैं। अब इसमें कमी क्या हो सकती है, जैसे कोई ग्रह बकरी है उसको 3 गुना किया, उच्च का है तो 3 गुना किया, और कहीं अपने स्वांश आदि में है, नवांश आदि में है, तो उसको कभी कमी रह सकती है। ये अपने जो गणना करने वाला है उसका दोष हो सकता है। लेकिन कभी भी ये कह दें कि जातक शास्त्र अगर उसको नहीं बताएगा, ज्योतिष नहीं बताएगा, तो बताएगा कौन, ये प्रश्न आ जाएगा। हाँ, मैं कह रहा था कि 2 मत ऐसे हैं ज्योतिष शास्त्र में। एक तो जैमिनी का मत है। जैमिनी का आयु के विषय में जो मत है वो सबसे अधिक प्रामाणिक है, उसकी गणना आज भी बिल्कुल ठीक घटित होती है। और दूसरा एक मत और है, वो यद्यपि अब सब पूरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भृगु सूत्र, अभी भी भृगु संहिता के द्वारा जो निर्णय हुआ है, बहुतों की कुंडली देखी जा सकती है। जो आचार्य भृगु ने कहा था, भृगु सूत्र के द्वारा, अपने जो बंगलौर के प्रसिद्ध एक ज्योतिर्विद थे, उन्होंने अपने जीवन में ही निकालते थे एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। उस मैगजीन में उन्होंने अपनी कुंडली जो भृगु संहिता से बनारस में ही मुरलीधर सुयाल के द्वारा बनाई गई थी, उसमें इनके बारे में जो केवल 15 श्लोकों के द्वारा लिखा गया था, उसमें आयु भी लिखी थी, ठीक उतनी आयु ही प्राप्त किया था। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो भृगु सूत्र के द्वारा कहा गया और बिल्कुल ठीक ठीक एक एक दिन घटित हो गया, एक दिन भी घटित हो गया है। अब भृगु सूत्र वो वाला तो उपलब्ध नहीं, केवल फलित का कुछ भाग उसमें मिलता है, भाववाद के फलों का। अगर वो पूरा उपलब्ध हो तो आज भी जो जिन जातकों की आयु अगर बीच में ही खंडित है, तो उसको बहुत मजबूती से, बड़ा जोर दे करके भृगु ने कह दिया कि इस बीच में ये बात आएगी, लेकिन इस प्रकार का उपचार अगर किया जाएगा तो जीवन आगे बचा रहेगा, पूर्ण जीवन इतना होगा, नहीं किया गया तो खंडित भी होगा। मैं कह रहा हूं कि ये 2 जैमिनी सूत्र और भृगु सूत्र दोनों आयु के विषय में परम प्रमाण हैं। और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं बृहद जातकम, तो बृहद जातकम में आचार्य वराह मिहिर का जो मत है, वो स्वयं अपना मत कोई अलग से आयु के दाय के विषय में नहीं कहा, उन्होंने सत्याचार्य के मत को ही अपना मत मान करके प्रशंसा कर दी, कह दिया ये श्रेष्ठ है। सत्योपदेशो वरम अत्र माने यहाँ कह लीजिए कि यह सत्योपदेश जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। अस्तु, प्रश्न तो यही है। इसमें एक बात और कहूँ, कभी कभी आप चक्र को देख करके ही समझ सकते हैं। अगर ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ग्रहों की स्थिति देख करके ही आप जान सकते हैं। जैसे कहा लग्नाधिनाथो तिबलेन संयुतः, अगर लग्नेश प्रबल है, लग्नेश मजबूत हो गया है, शुभग्रह केंद्र गते निरीक्षितः, शुभग्रह केंद्र में भी आ गए हैं और शुभग्रह से निरीक्षित भी हैं, तो आयु सुपूर्णम गुणवृंद संयुतम, निश्चित ही इसमें आयु पूरी प्राप्त हो जाएगी। एक मत भाव कुतूहल जातकम कार ने भी दिया, वो कहते हैं कि लग्न के अनुसार भी आप देख सकते हैं। अगर लग्न सूर्य का है अथवा सूर्य के मित्रों का है तब तो दीर्घायु रहेगा,
सूर्य के जो कहें कि समग्रह हैं उनमें मध्यमायु रहेगा, और जो सूर्य के शत्रु हैं उनकी लग्न है तो अल्पायु। ये स्थूल फल तो उन्होंने दे दिया आयु के विषय में, लेकिन अब गणना के द्वारा और ऐसे सिद्धांतों को देख करके जो आयुर्दाय से संबंधित हैं, जैमिनी आदि के मतों को लेकर के जो गणना की जाती है वो गणना लगभग ठीक होती है, और पूर्ण ठीक होगी इसका दावा तो ज्योतिषी कभी नहीं करते। जो ज्योतिषी करते हैं इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कमी है, क्योंकि हमारा ये शास्त्र ही कहता है कि फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः, फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तमेकम वेधसम बिना। उस एक विधाता को छोड़ करके तारतम्य का वक्ता और दूसरा कोई है नहीं। विधाता के विधान को ठीक ठीक पढ़ करके उसको ज्यों का त्यों कह देना, ये ज्योतिषी कभी इस प्रकार की दावे नहीं करते। फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः, उसी के अनुसार सूचित करते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा। इस प्रकार का मिथ्याभिमान ज्योतिषियों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या होगा वह एक परमात्मा के ही हाथ में है। उसी की जो आद्या शक्ति, उसकी जो रचयिता कहें कि सृष्टि निर्मात्री जगत जननी है, वो अपने हाथ में सब कुछ रखती है। अस्तु, आयु का प्रकरण तो पूर्ण कल ही हो गया था, पर इतनी चर्चा शेष रह गई, क्योंकि प्रश्न जब आते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि प्रश्न अवश्य होते रहने चाहिए। प्रश्नों से ग्रंथ का भी महत्व बढ़ता है, प्रश्न ही नहीं। जैसा कि आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी कहते हैं कि पर्यालोचन आवश्यक है। अगर पर्यालोचन किया जाएगा तो वो ग्रंथ की समृद्धि होगी, ग्रंथ में जो बात आई है वो और निखर करके आएगी, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधः। तत्वबोध कब होगा? जब वाद होगा। अगर वाद ही न हो तो तत्वबोध कहाँ से होगा? लेकिन बस इतनी बात रखनी चाहिए कि तत्वबोध होने के बाद, तत्वबोध तो तभी जानेंगे कि वादे वादे जायते तत्वबोध, और बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़। अगर चंद्रचूड़ माने शिव, शिवत्व का भान नहीं हुआ तब बोध ही काहे का हुआ? बोध तो यही है कि जब हमने अपने कि ना हम मनुष्यो न च देव यक्ष, अथवा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च घ्राण नेत्रे न तेजो न वायु। कहा कि शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तो शिवत्व का जिस दिन बोध हो जाएगा, जान लेना चाहिए अब जो है हमने जो वाद विवाद किया वो सार्थक रहा। अब आए हम लोग ग्रंथ पर विचार करते हैं, और अष्टम अध्याय पर, जो दशांतर दशाध्याय है। यद्यपि दशा भी अनेक प्रकार की कही गई है, जैसे आयु के अनेक आचार्यों ने आयु को अपने ढंग से कहा, वैसे दशा भी अनेक है। कल मैंने चर्चा किया था दशा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक को हम दृढ़ कर्म कहते हैं, एक को अदृढ़ कर्म कहते हैं, और एक को दृढ़ादृढ़ कर्म कहते हैं। दृढ़ कर्म क्या है? जिसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जो तय हो गया है, ईश्वरी इच्छा है, जो हमारे कृत कर्मों का दृढ़ फल है वो मिलकर मिलेगा, उसको भोगना ही होगा, वो दृढ़ कर्म है। और दूसरा है अदृढ़ कर्म। अदृढ़ कर्म में निश्चित ही गुंजाइश होती है, उसको मंत्र जप से, तप करके और कहे तपस्या करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता। और तीसरा है दृढ़ादृढ़ कर्म, उसमें भी अंतर होता रहता है, क्योंकि सारे कर्म किस प्रकार से आ रहे जाना तो नहीं जाता, पर कैसे जाना जाए। तो श्रीपति ने भी कहा, अन्य आचार्यों ने कहा कि दशा प्रभेदेन विचिंतये दृढ़म, हमेशा दृढ़ कर्म को जानने के लिए दशा प्रभेद बनाए गए, दशा बता दी गई। और दशा प्रभेदेन विचिंतये दृढ़म दृढ़ेतरम चाष्टक वर्ग गोचरई। दृढ़ेतर जो है, दृढ़ेतर माने अदृढ़, तो वो कैसा है? चाष्टक अष्टक वर्ग, और गोचरई गोचर अष्टक वर्ग से अदृढ़ कर्मों को जान लेना चाहिए। और फिर कहा कि अभी तो दृढ़ादृढ़ कर्म है, तो दृढ़ादृढ़म योग वसेन गेयम, योग से दृढ़ादृढ़ कर्म को जाने। और इति त्रिधा जातक सूक्ष्म संग्रह, जातक शास्त्र का जो सूक्ष्म विभाग है, इति त्रिधा 3 प्रकार से है। तो 3 प्रकार के कर्मों को
इस रूप में हम उनके फलों को जान पाते हैं। दशा माने कर्म विपाक, जो हमने कर्मों को किया है उस कर्मों के परिणाम को जानना ही दशा है। तो बराहमिहिर ने जिस प्रकार से दशा बताई है, ये दशा पाराशर की दशा से, योगिनी दशा से, अथवा अष्टोत्तरी दशा से, अथवा अन्य दशाओं से मतभेद है, मतांतर है, लेकिन हर आचार्य का अपना अनुभव है, उनका भी अपना ज्ञान है। इसलिए उन्होंने जो दशा का क्रम बताया उस दशा को भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए, और जब कभी अन्य लोगों की जन्म पत्रियों को देखें तो तुलना भी करें। दरअसल सहज हो गया है विंशोत्तरी दशा। ये दशा इतनी प्रचलित हुई कि लोगों ने केवल विंशोत्तरी दशा को आधार बनाया, और अब फल घटित हो न हो, फल नहीं घटता तब भी कोई बात नहीं। जिसको बताया गया कि आपकी भाग्येश की दशा चल रही, बहुत अच्छा है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से और कष्ट है, तब कहेंगे कि विंशोत्तरी दशा में तो भाग्येश की दशा ही है, कष्ट क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। तो आप ये निर्णय करिए ना, वो तो अपना बस पक्ष बता सकता है कि मेरा सुख चल रहा है, दुख चल रहा है, पर ये तो ज्योतिषी का कार्य है। इसलिए किसी एक दशा को लेकर के ये कह देना कि विंशोत्तरी दशा, आजकल कंप्यूटर से भी सुलभ है और हर बच्चे अपनी दशा देख लेते हैं, ये दशा जो विचार किया जाता है वह भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा में पाराशर की दशा श्रेष्ठ है। कलिकाल में कलौ पाराशर स्मृति, पहले भी चर्चा किया हूँ। पाराशर की स्मृति जैसे वैसे पाराशर की संहिता, पाराशर का होरा शास्त्र प्रामाणिक तो है, पर सर्वत्र वो लागू हो ऐसा नहीं है। इसलिए बराहमिहिर की इस दशा का भी प्रयोग करें और दूसरे जातकों पर इसको भी देख करके तब तय करें कि ये दशा आखिर में कहाँ तक ठीक है। अब इस दशा पर विचार करना चाहिए। देखें पहले श्लोक को आज ध्यान दिया जाए। उदय रवि शशांक प्राणि केंद्रादि संस्था प्रथम वयसि मध्येन्ते च दद्युः फलानि नहि न फल विपाकः केंद्र संस्थाद्य भावे भवति फल पक्ति पूर्वमापोक्लमे आपोक्लमे अपि। उदय रवि शशांक, उदय माने लग्न, रवि माने सूर्य और शशांक माने चंद्रमा, प्राणी केंद्रादि संस्था और जो ग्रह केंद्र में स्थित हैं। प्रथम वयसी मध्य, प्रथम वयसी माने आयु को 3 भाग में बांट लें। 120 वर्ष अगर आयु है तो 120 को 40, 4 तिहाई 12, हाँ 40 वर्ष को 3, 40 वर्ष कर लें। तो प्रथम वयसी कब होगा? 40 वर्ष तक। दूसरा क्या होगी? मध्य, तो मध्य वयसी होगा 41 से 80 तक। और जो अंत्य होगा वह 81 वर्ष से 120 वर्ष तक। तो जिसकी जितनी आयु हो, जब आपने आयु तय कर लिया कि अनुमानतः इतनी आयु आई, गणितागत इतनी आयु आ रही है, उस आयु को उसमें देखें कि 3 ग्रह तो 2, एक लग्न सूर्य और चंद्रमा, तो तीनों में कौन बलवान है? जो अधिक बलवान हो, उदय रवि शशांक। अब इसको भी देखें, उदय माने लग्न को शरीर स्थान कहा ही गया और शरीर ही लग्न है, और रवि चंद्रमा सूर्य जो है यह आत्मा ही है, पहले ही कहा जा चुका है, और शशांक जो चंद्रमा है मन है। तो मन, आत्मा और शरीर तीनों में देखें कि बलवान कौन है। अरे बलवान तो आत्मा ही रहेगी हमेशा, वो बल नहीं देखना है। बल देखना है हमको ज्योतिष के जन्मांग चक्र में जो ग्रह बलवान हो, उस बलवान ग्रह अथवा लग्न तीनों में जो बली है, और केंद्रादि संस्था, जो ग्रह केंद्रादि में स्थित हो। प्रथम वयसी मध्य अंत्य च दद्युः फलानि। ये प्रथम वय में, मध्य वय में और अंत्य वय में अवस्था तीनों में, तो 3 ही अवस्थाएं हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। एक कौमार अवस्था प्रथम अवस्था, यौवन अवस्था मध्य अवस्था, और जरा अवस्था वृद्धावस्था, मृत्यु तो आगे है ये। तो ये 3 अवस्था। तो प्रथम वयसि मध्य अंत्ये च दद्युः फलानि, ये तीनों में इनका फल आता है। नई फल विपाकः केंद्र संस्थाद्य भावे। अगर केंद्र में कोई स्थित ग्रह नहीं है, केंद्र संस्थादि अभावे,
केंद्र में स्थित ग्रह का अभाव है तो नहीं फल विपाक, फिर कैसे फल का परिणाम होगा, दशा क्या कही जाएगी। तो कहा भवति ही फल पक्ति ही, हाँ केंद्र में भी नहीं, पड़ भर में भी कोई ग्रह नहीं। ये बात पहले जब संज्ञा अध्याय की चर्चा हुई थी, रास प्रभेदाध्याय, तो कहा गया था जो केंद्र स्थान है, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान, और पड़भर स्थान केंद्र के ठीक बगल वाला, तो 1 माने दूसरा स्थान, 4 के बगल 5वां स्थान, 7 के पास में 8वां स्थान, और उसके बाद 11वां स्थान, ये चारों पड़भर स्थान हैं। आपोक्लिम फिर कहा, तो आपोक्लिम फिर इन केंद्र से तीसरा लेते जाइए, केंद्र से ठीक पहले और केंद्र के ठीक तीसरा। तो जैसे लग्न एक केंद्र है और दूसरा पड़भर, तो तीसरा आपोक्लिम, इसी प्रकार से तीसरा, छठा, 9वां और 12वां ये आपोक्लिम हो गया। तो कह रहे हैं कि अब अगर पड़भर में भी कोई ग्रह नहीं, केंद्र में भी नहीं है, तब भवति ही फल पक्ति ही, पक्ति का अर्थ होता है, ये पक्ति प्रायः आएगा, पंक्ति नहीं है, पक्ति है, ये पच धातु ही है, और पच धातु से एक तिर प्रत्यय कर ले तो पक्ति बन जाएगा। इसका अर्थ होता है कि जो पच रहा, पका रहा है, पकाना यही दशा है, दशा माने कर्मों का पाचन, पकना। तो अब इस अर्थ को कैसे करेंगे, पहले उदय रवि शशांक, तीनों में जो सर्वाधिक बलवान है सबसे पहले उसकी दशा मानी जाएगी। जो अभी आयु का शोधन किया गया, आयु का शोधन करके प्रत्येक ग्रहों की आयु तय कर दी गई कि इस ग्रह के द्वारा इतनी प्रदत्त आयु है, उस आयु को देखें, उसमें अब चक्र में देखें कि क्या लग्न बलवान है, सूर्य बलवान है या चंद्रमा बलवान है, तीनों में सर्वाधिक बलवान कौन है। तो लग्न कैसे बलवान होगा, लग्न इस लग्न में हो जाए बलवान हो जाएगा, लग्न अपने ही नवांश में हो तो वो वर्गोत्तम लग्न हो जाएगा, तब भी बलवान हो गया। तो इस प्रकार से लग्न का बल अगर अधिक है तो लग्न की ही पहले दशा आ जाएगी, अगर सूर्य बलवान है तो सूर्य की पहले दशा आ जाएगी लग्न चंद्रमा के अपेक्षा, अगर लग्न सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा की दशा सबसे पहली दशा मानी जाएगी। तो जितनी आयु प्राप्त है लग्न को भी प्राप्त होगी, और जितनी आयु प्राप्त है सूर्य चंद्र को, उनकी आयु जितना है उतनी दशा उस ग्रह की बनी रहेगी। उदय रवि शशांक, अब प्राणी केंद्रादि संस्था, केंद्रादि में स्थित ग्रहों को भी देख लें, उनमें भी जो ग्रह बलवान हैं, अब वो बलवान ग्रह की दशा दूसरी शुरू होगी। अगर मान लीजिए कई ग्रह केंद्र में स्थित हो गए, तो जब कई ग्रह अनेक ग्रह केंद्र में स्थित हो जाएंगे, तब उसमें देखिए स्थान बल कि कौन स्थान बली है, कौन अपने घर का हो गया है, अपने होरा नवांश आदि में है। तो जो स्थान बल के द्वारा बलवान दिखाई पड़े उस ग्रह की पहली दशा मान लेनी चाहिए, तब उसके बाद दूसरी दशा उस ग्रह की होगी। केंद्रादि स्थित ग्रहों की फिर दशा पहले, फिर ये प्रथम वर्ष अवधि में अवस्था में, दूसरे में पणफर में जो ग्रह हो, पणफर में स्थित ग्रह उसमें भी कई हैं तो जो बलवान है उनको पहले करें। फिर आपोक्लिम में भी जो ग्रह स्थित हैं उन ग्रहों में जो बलवान है उसकी दशा पहले कहनी चाहिए। तो देख ले पूरे का अर्थ, उदय रवि शशांक प्राणि केंद्रादि संस्था प्रथम वयसी मध्येन्ते च दद्युः फलानि। लग्न सूर्य और चंद्र में जो सर्वाधिक बलवान हो उस ग्रह की दशा सबसे पहले, उसमें भी केंद्रादि संस्था जो केंद्र में स्थित है उसकी दशा पहले। केंद्र में भी कई ग्रह हैं तो उसमें जो बलवान है स्थान बल के द्वारा देखें, क्योंकि बल तो सबके समान हो सकते, इसकी चर्चा मैंने कल या परसों में भी की थी। क्यों बलवान सब नहीं हो सकते, क्योंकि सब समान बलवान हो जाएंगे तो नैसर्गिक बल जो देखते हैं उससे तय हो जाता है। नैसर्गिक बल में
किसी न किसी ग्रह को दूसरे ग्रह की अपेक्षा अधिक या कम बल रहता है। समान बल नैसर्गिक में होता ही नहीं। शक भूगु सुचुराद्या वृद्धि तो वीर्यवंतः, पहले ही बताया था कि वो आ चुका है जहाँ ग्रहों की बात कही गई थी। सकु सबसे कम नैसर्गिक बल शनि को मिलता है, उसके बाद कु माने मंगल को मिलता है, और सकु भू उसके बाद बुध को होता है। तो मंगल की अपेक्षा भी बुध को नैसर्गिक बल ज़्यादा है। उसके बाद सकु भू घू, फिर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद सकु भू घू सूच शुक्र, और च फिर चंद्रमा, फिर र माने सूर्य। इनको क्रमशः बल प्राप्त रहता है। तो स्थान बल को यहाँ देखते हुए ये निर्णय करें कि जो केंद्र में स्थित ग्रह हैं, कई ग्रह अगर हैं तो उसमें जो स्थान बल के द्वारा बली है उसको उसकी दशा पहले, अनंतर फिर दूसरे ग्रह की दशा। इसी प्रकार से फिर पर्णफर में स्थित ग्रह मध्य, तो पर्णफर में स्थित जो ग्रह हैं उनकी दशा मध्य में आई, लेकिन उसमें भी कई ग्रह हैं तो जो बलवान है उसको पहले। और अगर दोनों में कोई ग्रह नहीं तब आप ओक्लिम वाले ग्रह में भी देखें, उसमें कई ग्रह हैं तो जो बलवान है उसको पहले देखें। तो कहा कि अगर सब में हैं तो पहले केंद्र का, फिर पर्णफर का, फिर आपोक्लिम का। इस प्रकार से भवति फल पक्ति पूर्वमापोक्लिमोपि, अगर केंद्र और पर्णफर में ग्रह नहीं है तो आपोक्लिम के अनुसार देखें। अगर मान लीजिए आपोक्लिम में नहीं है तो केंद्र पर्णफर से ही देखें। यह क्रम है, ये पहला श्लोक दशा के लिए क्रम बना दिया। क्रम ये बनाया कि वहाँ तो आप जब विंशोत्तरी दशा देखते हैं या योगिनी आदि दशा देखते हैं तो वहाँ तो क्रम कह ही दिया गया, मंगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा संकटा, ये तो योगिनी का क्रम बता दिया गया। और उस योगिनी में भी ये तय कर दिया गया कि योगिनी में मंगला को 1 वर्ष, पिंगला को 2 वर्ष, धान्या को 3 वर्ष, जिस क्रम में कहे जा रहे हैं उसी क्रम में 1-1 वर्ष की आयु बढ़ती जा रही। मंगला 1, पिंगला 2, धान्या 3, भ्रामरी 4, भद्रिका 5, उल्का 6, सिद्धा 7 और संकटा 8। तो इस प्रकार से 36 वर्ष कुल हो गए। 36 वर्ष से तो ज़्यादा आयु होती है किसी की तब तो कहा दूसरी आवृत्ति कर दीजिए, कहा उससे भी ज़्यादा किसी की हो गई तब कहा तीसरी आवृत्ति करिए, और उसके बाद भी जीवन बचा रहा 108 से ज़्यादा भी तो फिर चौथी आवृत्ति करिए। तो ये योगिनी की दशा ऐसे। और आज भी जो योगिनी दशा है वो विशेष करके जो उत्तरांचल में, उत्तराखंड में पर्वतों पर, विशेष करके जहाँ हिमालय आदि पर्वत हैं उनमें जो जन्म लेने वाले हैं उनकी आज भी योगिनी दशा को ही प्रबल प्रमाण मान करके गणना की जाती है और दशाएं घटित भी होती हैं। और अपने दक्षिण में अभी भी बहुत सारे लोग दक्षिणात्य अष्टोत्तरी दशा को ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन अपना मध्य भारत ये विंशोत्तरी को प्रमाण मानता है। तो विंशोत्तरी में भी जो दशा कह दी गई उस दशा का भी क्रम क्या है। सूर्य जो ग्रहों का एक प्रकार से राजा है, आत्मा है, उसकी 6 वर्ष ही आयु दी गई, और जबकि जो उसका पुत्र है शनि उसकी 19 वर्ष की दशा है, शुक्र की 20 वर्ष है, तो राहु की 18, तो केतु की 7 वर्ष हो गई। ये किस आधार पर, इनका क्या क्रम है। तो इसको लोगों ने बताने की चेष्टा किया, कोशिश तो किया है कि हम कैसे इसको सिद्ध करें कि ये दशा इस प्रकार से आई, और लेकिन यह क्रम भी जैसे कोई इसका आधार ढूंढ करके ठीक ठीक नहीं कर सकता सारी दशाओं का। ठीक उसी प्रकार से अगर बरामीर की दशा को कहें तो यह तो एक आधार है कि आयु की गणना की गई अभी पहले ही, और जिस क्रम में जो आयु मिली है उसमें बलवान ग्रह जैसे हैं, तो बलवान ग्रह जो सबसे पहले बली है उसी की दशा आ गई तब। हाँ, तो ये देखा भी जाता है कि जिस बच्चे का जन्म, किसी भी बच्चे का, वो चाहे तो गरीब के यहाँ पैदा हुआ, कितने बड़े निर्धन के यहाँ, कितने बड़े धनाढ़ के यहाँ पैदा हुआ, उस बच्चे को ये बोध नहीं होता कि हमको ये क्या कमी है, क्या अधिकता है। उसको अभी तो छल छद्म से बिल्कुल दूर है, वो तो सृष्टि के उसको भी नहीं जानता कि क्या है क्या नहीं। तो बिल्कुल जो निश्चल हृदय का जो अभी शिशु है उसके लिए सब राजयोग ही है, उसको तो पूरा त्रैलोक्य अपना ही है,
प्रकृति का गोद ही उसके लिए वो सबसे बड़ा वो है। तो वो उसका अपने माता का साथ मिला, मातृ का दुग्ध पान कर रहा है, तो उसका सारी सृष्टि उसकी उसी में समाई हुई है। इसलिए राजयोग तो उसका वहीं शुरू हो गया। तो अगर बलवान ग्रह की दशा सबसे पहले आई तो यह तो ठीक बात समझ में आती है। अब ये बलवान ग्रह की दशा में भी अंतर दशा आएगी, इसको तो आचार्य वराहमिहिर बताएंगे। इस क्रम को भी लगाना चाहिए और इस दशा को जातक जिनकी कुंडली देखी जा रही हो उसको अप्लाई भी करना चाहिए और देखें कि कहाँ तक की दशाएं भी ठीक हैं। इसलिए कोई भी बात किसी आचार्य के द्वारा कही गई हो तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये दशा तो अब कैसे क्रम में है, हम इसको, हाँ, इस दशा को निकालने में, इसको जानने में ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता भी पड़ेगी। विदुषोत्तरी दशा को तो कोई निकाल करके बता देगा, जो आजकल गणनाएं हो रही हैं कंप्यूटरों से, छोटा बच्चा भी बता देगा, लेकिन आज भी कंप्यूटर वराहमिहिर के इस दशा अध्याय की गणना नहीं कर सकता। उसके लिए, इसको करने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी। वो ज्योतिषी ही कहेगा कि आप इसमें इस प्रकार से देखिए कि कौन बलवान है। तो बलवान या निर्बल ग्रह को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के पूर्ण अध्ययन की आवश्यकता होगी, तब यह दशा निकल पाएगी। इसलिए आचार्य वराहमिहिर की इस दशा को नकारना भी नहीं है, ठीक ठीक जान करके उतारना है और अपने शास्त्र में आए हुए वचन के आधार पर फलादेश करना चाहिए और देखना चाहिए जातक में कितना घटित हो रहा है। अच्छा, अब ये पहले श्लोक का अर्थ पूरा हुआ और आइए दूसरे श्लोक में। दूसरा श्लोक आचार्य कह रहे हैं आयु, इसमें 10 वर्ष का प्रमाण भी बता दे रहे हैं कि कितना, किस ग्रह को, लग्न को कितनी दशा प्राप्त होनी चाहिए। अब बाकी ग्रहों की दशा जो बताई गई, प्रमाण बताया गया वर्ष, उसमें तो एक प्रकार का संशय है, लेकिन वराहमिहिर की दशा वर्ष में कोई संशय नहीं है। कह रहे आयु कृतम येन हि तदेव कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पूर्वम साम्ये बहूनाम बहुवर्षदस्य तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्य। अर्थ होगा आयु कृतम येन हि तदेव, अभी पूर्व अध्याय में जिस ग्रह की जितनी आयु दी गई, आयु कृतम येन हि यत तदेव, उसी प्रकार से जिस ग्रह की जितनी आयु शोधन करके तय कर ली गई कि इस ग्रह की इतनी आयु होगी, उसी को कल्प्या दशासा प्रबलस्य पूर्वम, क्रमशः उस ग्रह की प्रदत्त आयु को उसकी उतनी दशा वर्ष माननी चाहिए। साम्य बहुनाम, हाँ, साम्यता भी आ सकती है क्योंकि दो ग्रहों की दशा बराबर हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में तो पहले तो बराबर दशा न हो, दो ग्रहों की बलवत्ता में संशय हो कि एक ग्रह बलवान है दूसरा कमजोर है। तो जब समानता हो 2-3 ग्रहों की, यहाँ भी स्थान बल देखे कि स्थान बल के अनुसार साम्य बहुनाम, जब बहुत ग्रहों की समता माने एक साथ आ जाएं, एक ही स्थान में आ जाएं, तो उसमें बहुवर्ष दस्य, जो ग्रह अपने आयु को अधिक वर्ष दे रहा हो, बहुवर्ष वर्षद, जो बहुत वर्ष, जिसमें वर्ष की संख्या ज्यादा हो, और वर्ष की संख्या मास दिन से भी अगर अधिक हो रहा हो तो वहां देख लेना चाहिए। कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष मास दिन की भी संख्या दो ग्रहों के बराबर हो जाए, तब क्या करेंगे? तो कहा हाँ, ऐसी स्थिति अगर आ जाए तेषां च साम्ये तो प्रथमोदितस्य। अब प्रथमोदितस्य को लेकर के कुछ टीकाकारों ने कहा कि सूर्य से जिस ग्रह का पहले उदय हो गया, माने ग्रह सूर्य के सानिध्य में आने पर अस्त होते हैं, तो सूर्य के सानिध्य में अगर ग्रह अस्त हो गए तब तो वह ग्रह अस्त का प्रभाव अलग हुआ, लेकिन जो सबसे पहले उदित हो गया हो, वह कह रहे हैं प्रथमोदितस्य, उदय जिसका पूर्व में हुआ उस ग्रह को पहले माने। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है, उसको ये कहना चाहिए कि प्रथम उदित, उदित हम लोग उदय को भी कह रहे हैं, लग्न को भी कह रहे हैं, माने लग्नस्थ जो ग्रह है उसको आप प्रथम मानिए कि उसको पहले लेना है। तो कहा लग्न में नहीं, अगर मान लीजिए कि वो सब ग्रह केंद्र में अन्यत्र हैं, कहीं पड़फर में हैं, कहीं आपोक्लिम में हैं, तब ऐसी स्थिति में यही देखना चाहिए कि जो पूर्णतया उदित है, जिसकी किरणें प्रबल हैं,
उस ग्रह को मान लेना चाहिए, जहाँ साम्यता की बात आवे। अगर साम्यता की बात है तब, नहीं तो ये तो तय ही है कि जिस ग्रह की जितनी आयु दशा कही गई, आयु दिया गया, वही उस ग्रह की उतनी दशा माननी चाहिए। आयु कृतम ए नहीं यत तदेव, जो पहले निर्णय किया गया, जिस ग्रह की जितनी आयु है, कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पूर्वम, उसी ग्रह की दशा को कल्पित करना चाहिए पूर्वस्य, माने सबसे पहले जो बलि ग्रह है उस बलि ग्रह की दशा के अनुसार आयु के अनुसार दशा की कल्पना करे। कल्पना करें, दशा बताए। और अगर कह रहे हैं कि साम्य बहुनाम, बहुनाम दो से अधिक, तीन या चार आदि, तो अगर 2, 3, 4 आदि ग्रह तीनों बलि हो, सब में समता हो, समान बल, स्थान बल मिल रहा हो, तब क्या कहेंगे? तो कहा कि अगर ऐसा बल सबको प्राप्त हो रहा हो, अपने नवांश में है, अपने उच्च में है, या अपने मूल त्रिकोण में है, या उसकी हो रहा है, आदि आदि करें। जब समता हो जाए तो ऐसी समता की स्थिति में बहुवर्ष दस्य, उस ग्रह को लें जिसने अधिक आयु प्रदान की है, जिसकी वर्ष संख्या आयु की ज्यादा है, उस ग्रह को ले लिया जाए। कहा कि अच्छा, ऐसा भी कभी हो सकता है कि 2 ग्रहों की समान आयु हो रही है, समान वर्ष मास दिन आदि हो रहे हैं, तब तो तेसाम च साम्ये प्रथमोदितस्य, तो लग्नस्थ ग्रह को लीजिए, अथवा जो ग्रह पहले उदित हो गया है, सूर्य से मुक्त होने पर जो सर्वप्रथम उदित हुआ, पहले उदित हुआ हो, उस ग्रह के वर्ष दशा को ही दशा मान करके पहले ग्रहण करना चाहिए। ये हो गया 2 श्लोक। 2 श्लोक का अर्थ लगभग स्पष्ट है, आप सब लोग इसको देखें। अब तीसरा श्लोक देखिए। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, एकर्छगो अर्धम अपहृत्य ददाति तु स्वम त्रिंशम त्रिकोण गृहेगः स्मरगः स्वरांसम पादम फलस्य चतुरस्रगतः सहोरा त्वेवं परस्पर गता परिपाचयन्ति। एकर्छगो, अब ये इसमें दशा तो बता दिया कि दशा में कितना वर्ष किसको मिलेगा, अंतरदशा भी बता रहे हैं। तो अंतरदशा में कह रहे हैं एकर्छगो, एक वृक्ष माने राशि, एक राशि में स्थित ग्रहों को देखें। अर्धम अपहृत्य, अगर वह एक राशि में स्थित ग्रह है, कई ग्रह हैं, तो उसमें से जो बलवान ग्रह होगा, उस बलवान ग्रह में अर्धम अपहृत्य, वो दशा प्राप्त ग्रह की, दशाधिनाथ की जो दशा वर्ष की प्राप्त हुई, जैसे किसी ग्रह को अपनी आयु अपना प्रदत्त कर रहा है, सूर्य मान लीजिए 10 वर्ष दे रहा है, तो 10 वर्ष सूर्य की है। अब सूर्य में अंतर दशा देखनी है, तो अंतर दशा कैसे देखेंगे? एकर्छगो अर्धम अपहृत्य, अगर कई ग्रह एक राशिगत हैं, उनमें से जो एक ग्रह बलवान है, सर्वाधिक बलवान है, तो ददाति तु स्वम, कितना? अर्धम अपहृत्य ददाति। अर्धम माने उस दशा का आधा, स्वम माने अंतरदशा। यहां अंतरदशा उस ग्रह की, जिस ग्रह की दशा माना, उस ग्रह के साथ अन्य ग्रह अगर स्थित हैं, तो अन्य ग्रहों में जो बलवान ग्रह है, वह उस पूरी आयु का, जितना एक ग्रह की आयु प्राप्त है, उसका अर्धम, आधा अपनी अंतरदशा में दे रहा है। उसी ग्रह की महादशा में जो बलवान ग्रह है, वह उस पूरी आयु का आधा अंतरदशा उस ग्रह की माने। फिर कहा कि त्रिंशम त्रिकोण गृहेगः, अगर मान लीजिए वो त्रिकोण में ग्रह है, तो त्रिकोण में स्थित ग्रह का, त्रिकोण माने पंचम नवम ही समझें, क्योंकि लग्न तो बार बार आ ही रहा है, अब त्रिकोण में नवम पंचम से ही बोध करना है। तो त्रिंशम त्रिकोण गृहेगः, 5वें या 9वें ग्रह गया है, तब त्रिंशम माने उस आयु का, आयु माने जिस ग्रह की जितनी आयु प्राप्त हुई है पिंडायु शोधन करने के बाद, उस आयु का त्रिंश माने 1/3, त्रिंशम का कब देगा? त्रिकोण गृहेगः, अगर त्रिकोण है तो उस प्रदत्त आयु का 1/3 अंश अंतरदशा में रहेगा।
और कहा कि स्मरगः स्वरांशम, अगर सप्तम में ग्रह है तो स्वरांशम, स्वरांशम अस्मर कहते हैं सप्तम, तो सप्तमांश देगा, अपने उसका एक सातवां अंश प्रदान करेगा, 1/7। क्या? अंतर्दशा, उस ग्रह की अंतर्दशा यह सप्तमांश होगी, पूरी आयु का 7वां अंश। और कहा कि फिर पादम फलस्य चतुरस्रगतः, इसके बाद चतुरस्र ग्रह है, चतुरस्र मान 4 और 8, चौथे 8वें ग्रह पे गया है तो उस ग्रह की अंतर्दशा पादम फलस्य, एक पाद माने एक चरण, माने जैसे किसी की 10 वर्ष आयु है, 8 वर्ष है, तो 8 में 4 दूनी 8, तो 1/4 कितना हुआ? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष की अंतर्दशा हो गई। पादम फलस्य चतुरस्रगतः, चतुरस्रगत ग्रह की एक चरण। असहोरा, सहोरा माने होरा माने लग्न, लग्न सहिता, लग्न के सहित क्या है? होरास्तु एवं परस्पर गता परिपाचयंती, परस्पर गता माने परस्पर संबंध युता, आपस में परस्पर जो एक दूसरे से जुड़े हैं वो परिपाचयंती, परिपाचयंती माने फलम कुर्वन्ति, फल करते हैं। कितना फल करेंगे? तो एक बात साफ साफ कह दिया कि जितनी दशा कही गई, किसकी? हर ग्रह की कितनी दशा है? जितनी आयु प्रदत्त किया है ग्रह ने लग्न सहित 7 ग्रहों के प्रदत्त आयु को, जिसकी जितनी आयु है उसकी उतनी दशा माने। उस दशा में उस ग्रह के साथ जो दूसरे ग्रह स्थित हैं उसमें जो बलवान है वह ग्रह उस प्रदत्त आयु को आधा ले लेगा। आधा लेगा माने उतनी आधे वर्ष की अंतर्दशा उस ग्रह की हो जाएगी जो ग्रह के साथ है। कहा कि अगर मान लीजिए ग्रह के साथ नहीं है तो दूसरी बात, उस ग्रह से 5वें या 9वें है, नहीं हाँ त्रिकोण ग्रह ग्रह 5वें 9वें है, तब 63 माने 1/3 तृतीयांश अंतर्दशा उस ग्रह की हो जाएगी। और उसमें भी मान लीजिए त्रिकोण में 2 ग्रह गए हैं तो जो बलवान है उसको पहले, उसके बाद दूसरे की मानेंगे। फिर कहा कि स्मरगः स्वरांशम, अगर ग्रह सप्तम में है, स्वरांशम अपने अंश में है, तो स्व स्मरगः माने सप्तमांश, सप्तम में है तो सप्तमांश 1/7 वह भी आयु ले लेगा। और पादम फलस्य चतुरस्रगतः, 4 या 8 में गया है तो पादम माने 1/4 उस ग्रह के आयु प्रदत्त आयु का दशा का चतुरांश माने चतुर्थांश इसकी अंतर्दशा होगी अमुक ग्रह की। इसी तरह सहोरास्तु एवं, लग्न के सहित 7 ग्रहों के परस्पर गताः आपस में संबंध होने पर परिपाचयन्ति, क्या? अंतर्दशाम कुर्वन्ति, फलम कुर्वन्ति, अंतर्दशा का फल करते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा श्लोक भी पूर्ण हो गया और आज 4 भी बच गया, समय भी पूर्ण हो गया। तो आज 3 श्लोक इस आयुर्दाय के हुए, फिर नहीं आयुर्दाय नहीं, दशांतर दशाध्याय के 3 श्लोक हो गए और चौथे श्लोक से कल फिर आरंभ करेंगे। आज बस पाठ यहीं तक। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग समय देते हैं, उपस्थित होते हैं और हमारा भी मनोबल बढ़ाते हैं और इस ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अतएव आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, जयतु ज्योतिषं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवाद।